good everybody. My name is Arijit Bhattacharjee. I'm 18 years old. I'm a first year engineering student. मेरा कॉलेज यार बेंगलोर में है और मेरा घर वेस्ट बंगाल में आसनसोल नाम की एक प्यारी सी शहर में है। ठीक है, तो आपको तो पता ही है कि अभी कॉलेजेस बंद है, तो मैं घर से ही ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है यार। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या करने वाला है। तो यार इसका जवाब देने से पहले कि मैं इस चैनल पे करने क्या वाला हूँ, मैं ज़रा आपको समझाना चाहता हूँ कि मैं ये क्यों करने वाला हूँ। ठीक है, इसके पीछे मेरा मकसद क्या है। ये करने से आपके और मेरे बीच में कैसा एक गिव एंड टेक रिलेशनशिप बिल्ड होने वाली है। ऑलराइट, सो शुरू करते हैं यार एक एग्ज़ाम्पल के साथ। एक एग्ज़ाम्पल जो बहुत हद तक एक सच है, मुझे ऐसा लगता है, शायद ऐसा है नहीं। ठीक है, आप शायद इसको डिनाई भी कर सकते हैं, पर मुझे ये सालों से दिखता आ रहा है। सो सुन लो ज़रा, फिर आप समझ जाओगे कि इस चैनल के पीछे मेरा मकसद क्या है। ठीक है, वही बात है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप स्कूल में पढ़ चुके हैं या आप अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं। My point is you've been a school student for quite a few years, alright? So when we're in school ना, अगर हम एक स्कूल की हर क्लास की हर सेक्शन में घुस के देखें, मतलब मान लो क्लास 9 है, ठीक है, और क्लास 9 की ए सेक्शन भी है, बी भी है, शायद सी और डी भी हो। तो हम अगर क्लास 9B में घुसे, ठीक है, हम क्लास 9B या क्लास 12 है, हम कोई भी एक क्लास की कोई भी एक सेक्शन में घुस गए, अगर हम वहाँ पे एक जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से उधर की स्टूडेंट्स को नोटिस करें उस क्लास की, तो हमें ये दिखाई देगा कि हर क्लास में 3 तरह के प्राणी पाए जाते हैं। जी हाँ, 3 तरह के प्राणी पाए जाते हैं हर क्लास में। हाँ, और भी पाए जाते हैं, पर मैंने बोला कि एक जनरलाइज पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, ये 3 प्राणी पाए जाते हैं ऑलमोस्ट हर क्लास में, सब क्लास में। ठीक है, तो अब वो 3 कौन है, सवाल आता है, वो 3 कौन है। ठीक है, उसका नाम है नील। अब नील तुम्हारे क्लास का वो लड़का या वो लड़की है जो कंसिस्टेंटली हर एग्ज़ाम में हाईएस्ट मार्क्स लाता जा रहा है। ठीक है, इसको क्लास का टॉपर कहला जाता है। और नील ना सबके मन में आइडियल बच्चा होता है। ठीक है, आइडियल स्टूडेंट होता है सबके मन में, चाहे वो टीचर्स हो जाए या चाहे वो इन दोनों के माँ बाप हो जाए। ठीक है, सबके मन में आइडियल स्टूडेंट का पिक्चर नील का ही मुंह होता है, शक्ल होती है। ठीक है, तो नील को खुद के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि इसको खुद के ऊपर एक भरोसा है कि यार मैंने पिछला एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म किया था, तो मैं अगले वाले में भी कर सकता हूँ। और ये बहुत बड़ी बात है, ये इसकी कॉन्फिडेंस को यहाँ से यहाँ पे बूस्ट अप करता है। ठीक है, सो इसका बिलीफ सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता है इस वजह से। ठीक है, क्योंकि ये कंसिस्टेंटली मेहनत करते जा रहा है और इसको अच्छा आउटकम भी मिलता जा रहा है, और वो आउटकम ही इसका मोटिवेशन बन जाता है एक समय के बाद। ठीक है, तो इसका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। बात करते हैं यार दूसरे बंदे के बारे में, उसका नाम है मुकेश। ठीक है, अब मुकेश तुम्हारे क्लास का एथलीट है। कोई भी एक स्पोर्ट ले लो, चाहे वो क्रिकेट हो या फुटबॉल हो या बास्केटबॉल हो या टेबल टेनिस हो, बैडमिंटन हो, स्विमिंग हो, कुछ भी एक स्पोर्ट ले लो। इनमें से कोई भी एक स्पोर्ट में ये अपने क्लास में राजा होता है। इससे बेहतर उस स्पोर्ट में कोई परफॉर्म नहीं कर पाता उसके क्लास में। ठीक है, ऐसा एक बंदा हर क्लास में होता है जो कि एथलेटिक्स में बेस्ट होता है अपने क्लास में। तो पर ये पढ़ाई नहीं करता है। ठीक है, ये पढ़ाई नहीं करता है। मैंने नहीं कहा कि पढ़ाई में अच्छा नहीं है या ये पढ़ाई में अच्छा है, ये पढ़ता ज़्यादा है तो इसलिए उसके मार्क्स ज़्यादा आता है और इसको आउटकम इधर दिखता है अपने मार्कशीट पे, अपने रिपोर्ट कार्ड में। बल्कि ये अपना मेहनत टाइम एनर्जी अपने गेम पे डालता है, अपने फिटनेस पे डालता है, शायद वो जिम वगैरह भी जाता है। ठीक है, तो उसको अपना आउटकम उसका मेहनत का आउटकम उसको फील्ड में दिखता है, अपने गेम पे दिखता है, सबको दिखता है। ठीक है, तो अच्छी बात है यार, दोनों अपने अपने जगह में कमाल कर रहे हैं। तो मुकेश के बारे में बात करते हैं। मुकेश का भी कॉन्फिडेंस हाई रहता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी वही बात है, देखो वही बात कि यार मैं पिछले गेम पे भी अच्छा खेला था, मैं इस वाले में भी खेल सकता हूँ। ठीक है, या फिर शायद मेरा पिछला गेम अच्छा नहीं था पर उससे पहला वाला अच्छा था, तो मैं वापस ट्राई करता हूँ कि वही फॉर्म में वापस लाऊँ। ठीक है, अपने गेम पे। तो इसका कॉन्फिडेंस हाई रहता है। तो अब बात करते हैं यार आपके और मेरे बारे में।
जी हाँ, अब बात करते हैं नितिन के बारे में। अब नितिन आपके क्लास का वो लड़का या वो लड़की है जो जिसको शायद एग्ज़ाम में पास ना होने का थोड़ा सा डर रहता है, पर इसको कभी ये उम्मीद नहीं रहता कि मैं फुल मार्क्स ला सकता हूँ या मैं अपने क्लास का हाईएस्ट मार्क्स मैं ला सकता हूँ। ये उम्मीद उसके अंदर नहीं रहता है, ठीक है। और यही वो बंदा है जिसको शायद पेनल्टी शूट आउट में 5 में से अगर एक शॉट मिल भी जाए ना, फिर भी मैच के आखिरी कुछ मिनट्स में जब टीम को प्रेशर सिचुएशन में फ्री किक मिले तब इसको वो चांस कभी नहीं दिया जाएगा, और ये उठकर आएगा भी नहीं वो चांस मांगने, क्योंकि इसके मन में वो बात बैठा है कि वो चांस तो मुकेश को ही मिलनी है, मुझे कहाँ। इसके अंदर वो भरोसा ही नहीं है कि यार मैं भी कर सकता। देखो यार, नितिन को ना कहीं कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है, ठीक है, चाहे वो स्कूल हो जाए, और कभी कभार तो घर से भी सुनना पड़ता है कि यार तू कर क्या रहा है ज़िंदगी में, अगर तुझसे पढ़ाई हो ही नहीं रहा है तो तू कहीं स्पोर्ट्स में झंडा करके आना, वो भी नहीं हो रहा है तुझसे। और ये सब बातें उसको खाती जाती है, ठीक है। वो वक्त के साथ खुद को एवरेज कहलाने लग जाते हैं, यानी वो खुद के ही नज़रों में गिर जाता है। और इससे बुरी क्या बीमारी हो सकती है जनाब, इंसान खुद के ही नज़रों में गिर जाता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, कोई तो वजह होगा। ऐसा इसलिए होता है यार कि हम जब बड़े होते हैं तो एक पैटर्न सा बन जाता है, एक ब्लूप्रिंट सा छप जाती है, ठीक है। और जाने अनजाने में हम सब उस ब्लूप्रिंट के गुलाम बन जाते हैं, हम सब उस रास्ते में चल पड़ते हैं, हम देखते नहीं हैं कि और कोई रास्ता है कि नहीं, ठीक है। तो अब नितिन पे वापस आता है यार। अब नितिन क्या कर सकता है उसकी कॉन्फिडेंस को भी यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए, ठीक है, उसका कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने के लिए कोई तो चीज़ होगी ना। तो नितिन को एक टूल चाहिए, जैसे मनी एक टूल है, ठीक है। मनी गेट्स यू एक्सपीरियंसेस, ओके, एंड एक्सपीरियंसेस बाय यू हैप्पीनेस और सैडनेस, राइट। सो नितिन को एक टूल चाहिए, और उस टूल का नाम है स्किल्स ऑफ यूटिलिटी। सिर्फ स्किल्स नहीं, स्किल्स ऑफ यूटिलिटी। देखो, स्किल्स कुछ भी हो सकता है, ड्राइविंग भी एक स्किल है, कुकिंग भी एक स्किल है, किसी का वेबसाइट बनाना भी एक स्किल है, सब कुछ स्किल्स ही है, ठीक है। तो कोई आपको उन स्किल्स को ज़्यादा प्रायोरिटी देना होगा जो अभी मार्केट में ऑन डिमांड है। यार हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट में ऑन डिमांड स्किल्स कौन सी है? तो देखो, अभी लॉकडाउन चल रहा था, हाँ, लॉकडाउन में बहुत सारे कंपनीज अपने एम्प्लॉय से वर्क फ्रॉम होम करवा रहे थे, और इससे बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स की कंपनीज़ की बहुत फ़ायदा हो रहा था। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से कि जब आपका पूरा का पूरा वर्कफोर्स एक बिल्डिंग में जाके, एक ऑफिस में जाके काम करे, तो उस बिल्डिंग का, उस ऑफिस का मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, हाँ, वो बहुत हद तक कम हो रही थी। तो वो चाहेंगे कि ये कंटिन्यू किया जाए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो ऐसा करेंगे, पर वो चाहेंगे ज़रूर, ठीक है, क्योंकि आउटपुट तो वही मिल रहा है। ऐसा नहीं कि कम काम करना हो रहा है, घर पे बैठ के कम काम कर रहे हैं, नहीं। इनफैक्ट कुछ सेक्टर्स में तो कह रहे हैं कि ज़्यादा काम डालना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो चाह सकते हैं ऐसा, हाँ, ये पहली बात होगी। अब दूसरी बात है कि फ्रीलांसिंग इस वक्त में बहुत बड़े बूम के साथ आया है। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मुझे एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं आ रहा है, पर उधर लिखा था कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, पूरी वर्ल्ड में फ्रीलांसिंग बहुत बड़े बूम के साथ आया है। अभी बहुत सारे नए फ्रीलांसर्स उठ के आए हैं, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट जो है वो है, हमें पता है कि इंडिया में बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस की नुकसान हुई है, पर यह भी सच है जो कि बहुत सारे जो स्टार्टअप्स है जो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, उनका बहुत फ़ायदा हुआ है, ठीक है, लॉकडाउन के वजह से। जैसे कि आपका जूम ही हो गया, देख लो उसको, तो उनका बहुत फ़ायदा हुआ है। तो इन 3 पॉइंट्स में से हमको क्या समझना चाहिए? इससे ये समझ आता है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को अपना ब्रह्मास्त्र बना ले, तो हम स्किल्स डेवलप करें, वो टेक्नोलॉजी को बेस करके करें, तो इससे हमारे लिए बहुत सारे प्रोस्पेक्ट खुल जाते हैं। इन्हीं कुछ ऑन डिमांड स्किल्स की तैयारी में मैं आपकी मदद करना चाहता हूं, तो मैं आपके लिए 3 मज़ेदार फ्री सीरीज़ ला रहा हूं, और इन तीनों में से आप एक स्किल सीख लो, फिर आप बहुत कुछ खुद कर पाओगे, समझे? मतलब आप अपने वर्क प्लेस में ये कह पाओगे कि ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये मैं अपने मजबूरी में नहीं, ये अपने मर्जी से कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो कुछ और भी कर सकूँ जो मुझे आता है, और वो आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हम इनमें से तुम एक भी स्किल सीख लो, फिर उस स्किल को
उस स्किल से पैसा कैसे कमाएं वो भी हम सीखेंगे। मतलब आप एक हाई प्रॉफिटेबल स्किल सीख लिए, फिर उसको लीवरेज कैसे करें वो भी हम सीखेंगे यार। तो मज़ा आने वाला है। अब मैं ज़रा आपको बताऊं कि वो 3 स्किल्स कौन कौन सी है। और वो 3 सीरीज़ में से जो पहला सीरीज़ है वो वीडियो डिज़ाइनिंग या जिसे हम वीडियो एडिटिंग भी कहते हैं उसके बारे में होने वाली है यार। तो इधर मैं आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के अलग अलग यूआई से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, फिर आप खुद ही जान जाओगे कि आपके लिए सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा सॉफ्टवेयर है। हाँ, तो ये सीरीज़ दोनों विंडोज़ यूज़र्स के लिए भी होंगे और मैक यूज़र्स के लिए भी होंगे। हाँ, तो इधर हम एकदम शुरुआत से सीखेंगे यार। मतलब 2 वीडियोस को कैसे कंपाइल करते हैं वहाँ से शुरू करके एक कंप्लीट प्रॉपर वीडियो कैसे बनाते हैं, चाहे वो यूट्यूब के लिए हो जाए या चाहे वो क्लाइंट के लिए हो जाए, पूरा जर्नी हम कवर करेंगे। और उसके बाद हम सीखेंगे कि वीडियो एडिटिंग से पैसा कैसे कमाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें होती है यार, कुछ चीज़ें होती है। जैसे कि क्लाइंट के सामने 4 बंदे हैं, वो आपको ही क्यों चुनेगा अपना काम करवाने के लिए, ये जानते हुए भी कि आप एक बिगिनर हो, आप ज़्यादा प्रोजेक्ट्स में काम नहीं किए हो अब तक। तो वो कुछ प्रोजेक्ट्स जिनमें आप काम किए हो उनको कैसे एग्जिबिट करें, उनको कैसे शोकेस करें। तो मज़ा आने वाला है यार। वीडियो एडिटिंग के बारे में सब कुछ सीखेंगे हम। दोस्त, हमारा जो दूसरा सीरीज़ होने वाला है वो कोडिंग पे होने वाला है। ठीक है, अब देखो, कोडिंग एक ऐसा स्किल है जो इंसान एक बार अच्छे से कोड करना सीख जाए, फिर वो थोड़ी सी और मेहनत करके कुछ भी बना सकता है। वो ऐप्स बना सकता है, वो वेबसाइट्स बना सकता है, वो गेम्स बना सकता है और भी बहुत कुछ बना सकता है वो। ठीक है, तो कोडिंग एक बहुत ही डिमांडेबल स्किल है अभी मार्केट में। ठीक है, इनफैक्ट आप कह सकते हो कि ये सबसे डिमांडिंग स्किल्स में से एक है। हाँ, माना कि डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, कॉपी राइटिंग, ये सब भी है, पर कोडिंग अपने जगह में यार बहुत ही बड़ा स्किल है यार। मैं आपको जावा लैंग्वेज सिखाने वाला हूँ। ठीक है, अब लैंग्वेज क्या होता है, देखो आप और मैं अभी हिंदी में बात कर रहे हैं, ठीक है, पर कंप्यूटर को हिंदी या इंग्लिश समझ नहीं आती है, उसका खुद का कुछ सेट ऑफ लैंग्वेजेस है, तो हमें उन लैंग्वेजेस के माध्यम से उससे कम्युनिकेट करना पड़ता है। हाँ, तो मैं उनमें से एक बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज है जावा। ठीक है, तो मैं आपको जावा लैंग्वेज सिखाने वाला हूँ। उसके बाद हम सीखेंगे जावा के डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में, जैसे कि एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर एंड स्टैक, क्यू, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर हम जानेंगे जावा के एल्गोरिदम्स के बारे में। एल्गोरिदम्स के मदद से आप अपने कोड को बहुत एफिशिएंटली रन करवा पाओगे। ठीक है, वहीं पे अगर हम ब्रूट फोर्स मेथड लगाते हैं तो कभी कभार रन टाइम एरर आ जाता है या कभी कभार मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है, तो हम एल्गोरिदम सीखेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग। ठीक है, ये वो चीज़ें जो एक कॉलेज का 4th ईयर का स्टूडेंट करके जाता है अपने एक बड़े कंपनी MNC के इंटरव्यू में पाने के लिए। ठीक है, तो एक बच्चा जिसे कोडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, ठीक है, वो इसके पहले कभी कोड नहीं किया है, उसे कोई लैंग्वेज नहीं पता है कोडिंग का, तो अभी तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से कोडिंग क्लास 6 से इम्प्लीमेंट शुरू करवाया जाएगा। तो एक क्लास 6 का बच्चा जो पहले कभी कोड नहीं किया, उसको कुछ नहीं पता कोडिंग के बारे में, वहाँ से शुरू करके एक आपके कॉलेज प्लेसमेंट में कैसे सवाल आएंगे, वो पूरा सफ़र हम लोग साथ में तय करेंगे यार। तो मज़ा आने वाला है। पर ये सीरीज़ थोड़ी लंबी चल सकती है, क्योंकि देखो यार, आप 4 से 6 साल जो स्कूल और कॉलेज मिला के कोडिंग सीखते हो, वो पूरा का पूरा कंडेंस्ड फॉर्म में इस सीरीज़ में आने वाला है, तो कुछ महीने लग सकते हैं। ठीक है, तो और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फ्यूचर इंजीनियर्स ही ले सकते, नहीं, सब तो फ्री है और ये कोई भी कर सकता है। ठीक है, आप शायद ज्योग्राफी का स्टूडेंट हो, आप इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट हो, आप भी ले सकते हो। ठीक है, फिर आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, आप खुद का प्रोजेक्ट्स में काम कर सकते हो। ठीक है, हमारा जो तीसरा सीरीज होने वाला है वो एंड्रॉयड डेवलपमेंट में होने वाला है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। इसमें हम एंड्रॉयड की दुनिया में घुसेंगे और विल बिल्ड सम रियली कूल एप्लीकेशंस एंड विल लर्न हाउ टू पब्लिश देम ऑन द स्टोर, ऑन द ऐप स्टोर, ऑन द प्ले स्टोर। ऐप स्टोर तो एप्पल में होता है। ठीक है, ऑन द प्ले स्टोर। तो इसके लिए आपको जावा आनी चाहिए। ठीक है, आपको जावा आनी चाहिए, फिर आप कॉटलिन 1 हफ्ते में सीख जाओगे। हाँ, तो इसलिए मैंने इस हिसाब से रखा कि मैं पहले आपको जावा सिखाने वाला हूँ। पता है मैंने किन से एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखी है? वो इंडस्ट्री में डेवलपमेंट ट्यूटर्स में टॉप में से एक है। ठीक है, दुनिया में। ठीक है, तो मैंने उनसे सीखी है। हाँ, वो कोर्स में मुझे 8 से 10 हज़ार लगाने पड़े थे, मेरे माँ बाप से मांग के वो पैसा लगाया था। तो मैं नहीं चाहता कि आपको भी वो 8 से 10 हज़ार रुपये अपने मम्मी पापा से मांग के लगाने पड़े कोई इस कुछ सीखने के लिए। ठीक है, तो यही मेरा कोशिश है कि मैंने जो उस कोर्स से नॉलेज गेन किया वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। ठीक है, फ्री में, आपको वो फ्री में मिला। और मुझे वो कोर्स 40 से 50 घंटे का था और मुझे नहीं लगता कि यूट्यूब में अभी
फ़िलहाल 40 से 50 घंटे का एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोई फ्री कोर्स है। तो यही मेरा कोशिश रहेगा, हो भी सकता है, ठीक है। तो यही मेरा कोशिश रहेगा कि मैंने जो वहाँ से सीखा वो मैं आपको बता सकूँ, इनफैक्ट बता नहीं, मैं तो खुद बचा हूँ, मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ, ठीक है, वो नॉलेज। और 40 से 50 घंटा सुनने में लगता है, ठीक है। अब सोचो कि यार 4 दिन में उठा लेंगे, नहीं, वैसा नहीं होता, अपने महीने लग जाएंगे। तो वो पूरा इनफैक्ट उससे कम नहीं तो उससे ज़्यादा चीज़ें हम सीखेंगे साथ में, ठीक है। तो एकदम शुरुआत से सीखेंगे, बटन कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वहाँ से शुरू करके एक कॉम्प्लेक्स यूआई कैसे बनाते हैं, एसिंग टास्क डेमो कैसे, एसिंग टास्क कैसे यूज़ करते हैं, अलर्ट डायलॉग कैसे भेजते हैं, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कैसे यूज़ करते हैं, SQLite डेटाबेस कैसे हैंडल करते हैं, रिसाइक्लर व्यू कैसे यूज़ करते हैं। इनफैक्ट रिसाइक्लर व्यू तो अभी फिलहाल ऑलमोस्ट हर ऐप में यूज़ होता है, ठीक है। फिर API कॉल कैसे करते हैं, और भी बहुत कुछ है। जेसन कैसे यूज़ करते हैं, जीसॉन कन्वर्टर कैसे यूज़ करते हैं जेसन के ऊपर, तो बहुत कुछ है। रेस्ट API क्या होता है, फायरस्टोन, फायरबेस, सब कुछ सीखेंगे हम इस कोर्स में। तो यही है यार दोस्त, ठीक है, यही 3 कोर्स सीरीज़ के बारे में मैं बात कर रहा था, वीडियो एडिटिंग और वीडियो डिज़ाइनिंग, कोडिंग एंड एंड्रॉयड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपको ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक कंप्यूटर की ज़रूरत है, चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, एक मोबाइल फ़ोन, एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत है इस सीरीज़ के लिए, एंड्रॉयड डेवलपमेंट के लिए, और इंटरनेट की ज़रूरत है देखने के लिए, ठीक है। और भी बहुत जगह आपको यूज़ करने पड़ेंगे, आपको API कॉल करने के लिए यूज़ करना होगा, थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ करने के लिए आपको नेट की ज़रूरत होगी, फिर कभी कभार आपको शायद गूगल क्लाउड में साइन इन करना हो, ठीक है। तो यही 3 चीज़ें आपको ज़रूरत है, एक कंप्यूटर, एक मोबाइल फ़ोन, एक और इंटरनेट कनेक्शन, ठीक है। और आपके पास अगर अभी कंप्यूटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाद में सीख लेना, ठीक है। मैं भागा नहीं जा रहा हूँ, आप बाद में सीख लेना, और भी बहुत लोग हैं उनसे भी सीख सकते हो आप, ठीक है। पर सीख लेना ज़रूरी, यही सोच है यार कि देश का एक नितिन जो अभी अभी जाग उठा है वो देश का स्क्रीन के उस पार देश की दूसरे नितिन को जगा पाए। हाँ, यही सोच से शुरुआत है, और आपका ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद की ज़रूरत है। हाँ, तो अगर मन करे तभी करना, मतलब कोई ज़बरदस्ती थोड़ी ना है। तो वही है यार, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको तीनों की तीनों सीरीज़ देखने हैं, आप एक पे अच्छे से फोकस कर लो, उससे काम हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ही नहीं लगता कोई इतनी देर तक इस वीडियो में बोर हो रहा होगा, फिर भी आप अगर देख रहे हो इतनी देर तक तो थैंक यू। और उस एग्जाम्पल से अगर कुछ बुरा लगा हो तो लड़ने मत आ जाना, छोटा भाई या बड़ा भाई समझ के माफ़ कर देना।